हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएच क्या होता है, सोइल पीएच क्या होता है, और अगर हमें लेबोरेटरी के अंदर सोइल का पीएच निकालना है तो उस पीएच को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। पीएच का जो फुल फॉर्म है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो पीएच है। उसके बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं कि what is the pH, what the definition of the pH, negative logarithm of hydrogen ion activity। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। या फिर अगर हम हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन को रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा pH इज इक्वल टू log 1 डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो हमारा जो pH है वो क्या मेजर करता है? हमारा जो pH है वो हमारी जो सोयल एंड वाटर सस्पेंशन है उसमें हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं इनकी एक्टिविटी को मेजर करता है। तो pH स्केल की अगर अपन बात करें तो pH स्केल होती है हमारी 0 to 14। सबसे पहले pH स्केल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे सोरेंसन। 1909 में इन्होंने pH स्केल के बारे में बताया। pH स्केल के अंदर 0 to 6 तक की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आपकी ये 0 to 6 की वैल्यू होती है ये एसिडिक होती है। 7 पे ये जो वैल्यू होगी ये आपकी न्यूट्रल होगी एंड फिर 8 से लेके 14 तक की ये जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू आपकी बेसिक या अल्कलाइन कहलाती है। pH स्केल के बाद में अपन देखते हैं जैसे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O। अगर वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन करें तो उसमें क्या बनता है, एक हाइड्रोजन आयन और एक हमारे पास बनता है हाइड्रोक्सिल आयन। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो डिसोसिएशन है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -14। सो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करें एज ए हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयंस के अंदर और उसके बाद में अगर हम चाहें तो वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O इक्वल टू 10 की पावर -0 टू 10 की पावर -14 तक। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल H2O इक्वल टू 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -0 10 की पावर -0। इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के अगर आपसे कई बार ये पूछ ले कि मान लीजिए आपके पास 10 की पावर -14 है, ये बताइए कि इसका pH कितना होगा। इसका मतलब ये है कि पावर में माइनस में जितनी वैल्यू दे के रखी है वो उसका pH होता है। जैसे 10 की पावर -14 दे दी तो उसका pH कितना हो गया, 14 pH हो गया। इसको हम ऐसे डायरेक्टली भी पावर्स में वैल्यू को देख करके pH बता सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो ये है कि लेबोरेटरी के अंदर हम pH को कैसे डिटरमाइन करें। लेबोरेटरी में pH को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में हमें एक pH मीटर की जरूरत होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमें रिएजेंट चाहिए। pH मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हम मोस्टली 3 टाइप के pH यूज करते हैं, pH 4, pH 7, pH 9.2 या फिर pH 10। ये 3 pH का रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। इन तीनों के जो रिएजेंट हैं वो मार्केट में इनका सॉल्यूशन अवेलेबल है या फिर इनके कुछ टेबलेट्स आती हैं pH 4 की, 7 की, 9.2 की या pH 10 की बनी हुई, वो टेबलेट्स भी ला सकते हैं। उनको डिस्टिल वाटर में मिक्स करके उनका सॉल्यूशन बना के यूज ले सकते हैं। या फिर आपको प्रिपेयर्ड जो सॉल्यूशन है pH 4, 7, 9.2 या 10 का ये मार्केट में अवेलेबल है। इसको भी अपन डायरेक्टली ला करके यूज कर सकते हैं pH मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है कि हम pH मीटर को कैलिब्रेट कैसे करें। तो pH मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हमने 3 सॉल्यूशन बना लिए, pH 4 का, pH 7 का या 9.2 नहीं बनाना चाह रहे तो pH 10 का बना लो। इन तीनों के सॉल्यूशन बनाने के बाद में pH मीटर को कैलिब्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले बात यह है कि हमें pH निकालने से पहले और pH मीटर को कैलिब्रेट करने से पहले हम pH मीटर को आधे घंटे पहले से ही ऑन करके रखेंगे ताकि वो क्या है, वार्म अप हो जाए। आधे घंटे तक pH मीटर ऑन रखने के बाद में उसका हम कैलिब्रेशन करेंगे विद द pH 4, 7, 9.2। तो देखते हैं कि इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, pH 4 के साथ में इसको कैलिब्रेट करेंगे।
pH 4 के साथ में कैलिब्रेट करने के लिए हम सॉल्यूशन को बीकर में ले लेंगे। बीकर में लेने के बाद में हमारी जो ग्लास रोड है उसको लेंगे, उसको पहले हम डिस्टिल वाटर से रिंज करेंगे। डिस्टिल वाटर से हमने इसको रिंज कर लिया। रिंज करने के बाद में pH 4 के सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोड को इमर्ज कर देंगे। देन हमारा जो pH मीटर स्टैंड बाई मोड पे है उसको अपन चेक मोड पे लेके आ जाएंगे और pH मीटर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहले से हम सेट करके रखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो pH 4 का हमने सॉल्यूशन डाला उसके इक्वल क्या हमारा pH मीटर रीडिंग दिखा रहा है। अगर रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो हम उसको धीरे धीरे कैलिब्रेशन बटन के थ्रू धीरे धीरे हम उसको क्या करेंगे pH 4 पे सेट करेंगे। उसको pH 4 पे धीरे धीरे हम क्या करेंगे सेट करेंगे। अगर वो pH 4 पे सेट हो जाता है तो हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को एक कैलिब्रेट करके उसको हिंट प्रोवाइड कर दिया कि pH 4 कंसंट्रेशन का कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलता है तो आपको उसके नियर बाय आपको pH शो करना है। उसके बाद में फिर से ग्लास रोड को बाहर निकालेंगे, उसके अंदर डिस्टिल वाटर से उसको फिर से रिंज करेंगे और उसके बाद में रिंज करने के बाद में डिस्टिल वाटर जो हमने बीकर में रखा हुआ है उसके अंदर इमर्ज करके छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है pH 7 का सॉल्यूशन। pH 7 के जो सॉल्यूशन है इसको फिर से हम क्या करेंगे बीकर में डालेंगे। बीकर में डालने के बाद में ग्लास रोड को लेंगे, डिस्टिल वाटर से इसको रिंज करेंगे और उसके बाद में टिश्यू से ग्लास रोड को हल्का सा साफ करेंगे और उसके बाद में pH 7 के अंदर इसको हम क्या कर देंगे इमर्ज कर देंगे। pH 7 के अंदर इसको हमने इमर्ज कर दिया और उसके बाद में हम नोट करेंगे कि हमारा 7 pH दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा तो कैलिब्रेशन से बटन से धीरे धीरे हम क्या करेंगे इसको 7 pH पे सेट कर देंगे। इस हिसाब से pH 4, 7 और 10 इन तीनों pH पे हम इसको pH मीटर को क्या कर लेंगे कैलिब्रेट कर लेंगे। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो गया। कैलिब्रेशन के बाद में अब हम क्या करेंगे सोइल सॉल्यूशन तैयार करेंगे 1:2 का। अब हमारे पास सोइल आ गई और 1:2 के सॉल्यूशन को तैयार करना है तो सबसे पहले 10 ग्राम सोइल सैंपल लेंगे और उस 10 ग्राम सोइल के अंदर हम क्या करेंगे 20 ml डिस्टिल वाटर को ऐड कर देंगे। 20 ml डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद में ग्लास रोड से हम उसको क्या करेंगे 5 मिनट तक स्टीयर करेंगे। 5 मिनट तक ग्लास रोड से स्टीयर करने के बाद में उस सॉल्यूशन को आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। आधा घंटा जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद में हम सैंपल को जो सोयल सस्पेंशन हमने बनाया है, सोयल वाटर सस्पेंशन जो हमने तैयार किया है, उसको फिर से इमर्ज करने से पहले हम उसको क्या करेंगे फिर से स्टीयर करेंगे और उसके बाद में जो pH की जो इलेक्ट्रोड है ग्लास इलेक्ट्रोड उसको उसके अंदर इमर्ज कर देंगे और इमर्ज करने के बाद में जो हमारी pH रीडिंग आएगी उस pH रीडिंग को हम क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम वीडियो में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया डिस्टिल वाटर से इसको रेंज किया इलेक्ट्रोड को। फिर उसके बाद में जो सोइल वाटर सस्पेंशन या सॉल्यूशन हमने तैयार किया है सॉल्यूशन को हम स्टीयर करेंगे। स्टीयर करने के बाद में आपको pH की जो रीडिंग आ रही है उस सोइल वाटर सस्पेंशन की या वो जो सोइल वाटर सॉल्यूशन आपने बनाया है 1:2 का उसकी जो रीडिंग है वो डिस्प्ले पे आपको शो होगी। डिस्प्ले पे वो रीडिंग शो हो रही है, उस रीडिंग को हम क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे। pH रीडिंग आसानी से लेबोरेटरी में ले सकते हैं pH मीटर की हेल्प से। pH निकालने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, स्ट्रिप मेथड, इसके अलावा आपका पॉकेट pH मीटर आता है उससे भी आप pH निकाल सकते हो। इसके अलावा एक टिश्यू टेस्ट आता है उसके थ्रू भी आप pH निकाल सकते हो। तो pH निकालने के लिए डिफरेंट मेथड है, बट सबसे ऑथेंटिक जो मेथड है वो है pH को pH मीटर से लेबोरेटरी में एनालाइज करना। तो ये था pH कैसे हम लेबोरेटरी में निकालें। pH मीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं आपकी जो ग्लास इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो किससे बनी है, इसमें क्या सॉल्यूशन है। अगर इन सब के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।